एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माई बोली सीज़न 2 का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। और गाइस, जब भी मैं कभी छुट्टी करती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन की छुट्टी करूँगी, इसलिए मैं कुछ इन्फॉर्म नहीं कर पाती। और दूसरी बात, जब भी मैं कुछ अपडेट करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। आपको बार बार मुझे इंस्टाग्राम पे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अपडेट कब करोगे, अपडेट कब करोगे। मुझे खुद भी नहीं पता होता कि कब मुझे टाइम मिलेगा और मैं कब अपडेट करूँगी। कभी कभी मेरे पास स्टोरी लाइन भी नहीं होती, मुझे सूझ भी नहीं रहा होता, तो मैं अपडेट ही नहीं करती। अब मुझे नहीं पता कि उसका प्लॉट मेरे दिमाग में कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा। तो प्लीज़ गाइज, आप इंस्टाग्राम पर जा के बार बार एक ही सवाल मत पूछिएगा। जब अपडेट होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, इस बारे में आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। जैसे कि लवांगजी जो था, उसे बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छा ऑफ़र मिल गया था। वो वहाँ जॉब भी कर रहा था और वो वहाँ पर जॉब करते हुए काफ़ी खुश था। विभूषण भी जो था, वो तब एक कंपनी खरीदने की सोचता है, क्योंकि उसके फादर चाहते थे कि जिस तरह से वो अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं, विभूषण को भी एक बढ़िया कंपनी हायर करे। एक बड़ी कंपनी रन करे। क्योंकि जब सिंगर्स की अपनी प्रोडक्शन होती है, अपनी कंपनियाँ होती है, तो उनके लिए काम करना काफ़ी आसान होता है। और उसमें यहाँ पर लवांगजी ने बिजनेस मैनेजमेंट की काफ़ी अच्छी पढ़ाई की हुई थी। तो वो चाहते थे कि जब लवांगजी भी बाहर से पढ़कर आ गया है, एक्सपीरियंस लेके आ गया है, तो क्यों ना लवांगजी को यहाँ पर विंग अपने साथ अपने अपने काम में डाल ले। विंग पहले हेजिटेट होता है और फिर उसके बाद वो लवांगजी को पूछता है कि क्या पार्टनरशिप में वो अपना बिज़नेस खोलना चाहेंगे। क्योंकि विभूषण की जो फील्ड थी वो गाने की फील्ड थी और वो अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहा था। और वो चाहता था कि उसकी एक बड़ी कंपनी खुल जाए, अपनी प्रोडक्शन कंपनी हो, जहाँ पर वो उसे दूसरों के बलबूते पे नहीं बल्कि अपने बलबूते पे फेम भी मिले और अपने बलबूते पे वो अपना काम भी पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरों एजेंसी के मोहताज रह जाते हैं, जिनकी वजह से एजेंसीज उन्हें जब चाहे बाहर निकाल देती है, जैसे दूध में पड़ी कोई मक्खी होती है। यहाँ पर विंग भी जब लवांगजी से ये चीज़ बोलता है, तो लवांगजी अपने घर में ये सारी चीज़ें डिस्कस करता है। सबको ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि इससे लवांगजी किसी के अधीन काम नहीं करेगा। अपने बिजनेस में पार्टनरशिप होंगे तो वो लोग मिलके काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। और जब आप एक कंपनी खुद रन कर रहे हो और उसके अंडर आप एक मालिक की तरह रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आपका रुतबा भी बढ़ता है, नाम भी बढ़ता है, पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है और उसके प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ आपके अंडर होते हैं। तो यहाँ पर लवांगजी को ये जो प्रपोज़ल आया था, ये काफ़ी अच्छा लगता है। वो विंग के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लवांगजी यहाँ पर विंग का सारी चीज़ों का मैनेजमेंट रखा करता था कि किस तरह से कहाँ विंग को शो करने जाना है और कितनी शोज़ की उसकी टिकट्स होंगी और कितना पोर्शन उन्हें वहाँ से मिलेगा। वो लोग परसेंटेज पे चीज़ों को डील करने लगे थे और विंग के लिए भी काफ़ी आसान हो गया था। लवांगजी ऐसे इंसान नहीं था जो उसके साथ फ्रॉड करेगा या लालच में आकर उसके साथ कुछ नुकसान कर देगा। उसे ये चीज़ पता था कि बिज़नेस में इंसान को लॉयल रहना काफ़ी अच्छा होता है, और लवांगजी भी उसी किस्म का था। हालांकि लवांगजी जब भी विंग को मिम्मे के साथ देखता था, तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहता था। उसे बहुत गुस्सा आता था। इस फील्ड में बहुत सारे लोग जो हैं, वो बहुत सारे लोगों पे लाइन भी मारा करते थे, क्योंकि ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग होना, अल्कोहल का चलना, ड्रग्स का चलना नॉर्मल सी बात थी। किसी के साथ वन नाइट स्टैंड करना बहुत नॉर्मल सी बात थी। ऐसी पार्टीज़ में जब विंग लवांगजी के साथ जाया करता था, तो लवांगजी एक ओमेगा था, जो कि अभी तक वो वर्जन था। और यहाँ पर जब भी कोई हुआंगजी पे लाइन मारा करता था, विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हालांकि बहुत सारी चीज़ों में मेम्मे उनके साथ होती थी, लेकिन विंग मेम्मे को नज़रअंदाज करके लवांगजी पे अपना सारा फोकस किया करता था, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जानता था लवांगजी कितना इंट्रोवर्ट है, उसे ऐसी जगह आना पहली बात है बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आया है, अपने काम के लिए आया है, तो वो कभी नहीं चाहता था कि लवांगजी को भी किसी भी तरीके से अनईज़ी फील हो, या उसे कहीं भी ऐसा लगे कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, या अपने डिसीज़न पे रिग्रेट हो। तो उसका सारा ख्याल पूरा विंग रखा करता था। वांगजी के साथ उसके अंडर एक पीए चला करता था, जो कि सारी चीज़ों को मैनेज किया करता था। वांगजी को काफ़ी अच्छा लगने लगा था। मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वेनिंग काफ़ी लॉयल पार्टनर था, जो कि विंग के साथ भी रहा करता था। और जब विंग के साथ मेम्मा होती थी, तो विंग उसे वांगजी के साथ असाइन कर दिया करता था। यहाँ पर नीहू सिंह को उन्होंने बहुत बार अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन नीहू सिंह हाथ खड़े कर देता था कि मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं है किसी भी प्रकार के बिजनेस को चलाना। नीहू सिंह का पर्पस ही कुछ और होता था, और वो इतनी बड़ी चीज़ों को संभालने में उसे लगता था कि उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो वो उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो
कभी भी विंग को चीज़ों के लिए हाँ नहीं भरता था। यहाँ पर विंग जब भी लवांगची को देखता था उसका चेहरा मुस्कान में बदल जाता था। इतने सालों बाद लवांगची वापस आया है। लवांगची का पूरा अपीयरेंस जब उसने नोटिस किया वो बिल्कुल बदल चुका था। वो अब पहले से ज़्यादा इंट्रोवर्ट नहीं था। वो स्माइल भी किया करता था और वो ब्यूटीफुल हो गया था। वो चश्मिश लवांगची, वो बीच की चीर निकली हुई, वो भोंदू सा लड़का कहीं गायब हो गया था। अब उसके सामने एक स्मार्ट, सेक्सी, एक हॉट सा गाय था जो कि बहुत प्यारा ओमेगा होता था, जिसे देखने के लिए ना जाने कितने सारे अल्फा के मुंह में पानी आ जाया करता था। सारे उसे घूर घूर कर देखा करते थे, लेकिन विंग को इस तरह से लोगों को उसे घूरना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। विंग अपने कैबिन के अंदर ही लवांगची का कैबिन रखा करता था। उनके बीच में सिर्फ एक ग्लास की थिन लेयर थी। वो कभी नहीं चाहता था कि लवांगची को कोई बुली करे या फिर लवांगची पे कोई फालतू का काम थोप दिया जाए। वो जानता था कि इस तरह से लोग किसी ओमेगा को ऊपर आते देखते हैं तो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। समाज में कोई ओमेगा जब ऊपर बढ़ के आता था तो काफ़ी सारे अल्फाओं को जलन होती थी। उसकी सक्सेस से बहुत चिढ़ा करते थे। इसलिए विंग जो थी ट्रांसपेरेंसी अपने और उसके कमरे के बीच रखता था कि कल को कोई उसका फ़ायदा ना उठाए, उस पर गलत इल्ज़ाम न लगाए या उसकी ईमानदारी पे कभी शक ना हो। विंग लंचा को प्रोटेक्ट रखना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि बिज़नेस के सिलसिले में वो जिन लोगों से मिलता है या जिस इंडस्ट्री के अंदर उसे उठ बैठ हुई है, वहाँ के लोग, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा एंटी सोशल किस्म के एलिमेंट्स हैं। तो उनसे डील करने के लिए वो उसे लवांगची को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ता था। बहुत बार वो लवांगची को उसके घर से पिक भी किया करता था। लवांगची को उसने एक पर्सनल कार भी दे दी थी। जहाँ उसे जाना है वो अपनी पर्सनल कार को यूज़ करके जा सकता था। और यहाँ पर लवांगची बहुत ज़्यादा खुश होने लगा था। जो 7 साल उसने मिस किए थे अब उसे विंग के साथ रहने का मौका मिलने लगा था। दोनों अक्सर लंच बाहर ही किया करते थे। जब भी कोई क्लाइंट आता था दोनों अक्सर साथ ही मिला करते थे और उस क्लाइंट से बातचीत के बाद दोनों अक्सर एक बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करने लगे थे। विंग को जब भी मौका मिलता था, पहले तो उसकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा काम होता है, लेकिन उसमें से थोड़ा वक्त निकाल के वो वांगची के साथ मूवी भी जाता था और वो वांगची के साथ आसपास के किसी अच्छे क्यूजीन को खाने के लिए किसी कैफ़े में भी जाता था। यहाँ पर एक दिन वो लोग कैफ़े में बैठे होते हैं और विंग यहाँ पर लवांगची के साथ बहुत सारा कुछ खाना ऑर्डर करता है। लवांगची एक टाइम पे गरीब होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों से अछूता रह गया था, लेकिन आज उसके पास ऐसा क्या नहीं था जो वो अफोर्ड ना कर सके। वो वहाँ पर रखे हुए बहुत सारी चीज़ों को खाता है, बहुत सारी चीज़ों को देखता है, लेकिन उसे पता नहीं क्यों एक स्वीट डिश ऑर्डर करने का मन करता है। वो कि लेमन पाई था, लेमन एप्पल पाए, जो कि बहुत टेस्टी था। वांगची की अक्सर इच्छा हुआ करती थी कि वो इस पाए को टेस्ट करे। विंग उससे कहता है, आखिर इसमें ऐसा क्या है, तुम ये पाए टेस्ट क्यों करना चाहते हो? तो वांगची मुस्कुरा के कहता है, एक वक्त पे मेरी मॉम को ये चीज़ बहुत पसंद थी और मेरी मॉम अक्सर फादर से ये चीज़ों की डिमांड किया करती थी, लेकिन हमारे घर में पैसा नहीं हुआ करता था, इसलिए फादर उन्हें नहीं ला के देते थे। उनके मरने से पहले उनकी इच्छा थी, लेकिन जब फादर वो चीज़ लेके आए, अपनी हफ्तों की पैसे जोड़कर जब उन्होंने मदर के लिए कुछ लेके आने का सोचा, उस दिन मदर जा चुकी थी और मेरी मॉम की अधूरी इच्छा थी। फादर के हाथ से वो पाए नीचे गिर गई थी, उसे कोई खा भी नहीं पाया। और मदर के जाने के बाद मेरे दिल में हमेशा एक तमन्ना जागती थी कि मदर जिस चीज़ को खाना चाहती हैं मैं उस चीज़ को चखना चाहूँगा। विंग ये सब सुनकर थोड़ा इमोशनल फील करता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रैट हैं। अमीर घरों के बिगड़े हुए लड़के, बिगड़े हुए अल्फा वहाँ आए होते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, टीनेज उम्र में ही होते हैं, और कुछ एडल्ट्स होते हैं, जिनमें से कुछ अल्फ़ा वांगची को देखकर तो पागल ही हुए जा रहे थे और जिस तरीके के वो इशारे कर रहे थे विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विंग का खून खौल जाता है। वो जैसे तैसे करके वांगची को सिर्फ अपनी तरफ देखने के लिए ही बोल रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था वांगची उन लोगों पे कंसंट्रेट करे जिससे वांगची का मनोबल टूट जाए। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वांगची बहुत मजबूत हो चुका है। वक्त इंसान को मजबूत बना देता है। जगह जगह की ठोकरें खाकर, ज़रा ज़रा की लोगों की बातें सुनकर वांगची बहुत पक्का हो गया था। 7 साल उसने किसी की प्रोटेक्शन, किसी की छत्र छाया के बिना बिताए थे। वो 7 साल उसे बहुत कुछ सिखा गए थे। अब कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स उसे तंग कर रहा है या उसके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे पता था कि उसे डील कैसे करना है। यहाँ पर जो वांगची था ना, वो लिटरली
बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका था, लेकिन विंग को ये छिछोरे लड़के बिल्कुल भी रास नहीं आ रहे थे। विंग का मन कर रहा था कि वो एक डंडा ले और इनके हाथ पैर तोड़ दे, ताकि उसके बाद ये वांगजी ही क्या यहाँ के किसी भी ओमेगा को तंग ना करें। वांगजी जानता था कि विंग उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और कोई उस पर लाइन मार रहा है। विंग उस जगह से जब निकलता है बिल पे करने के बाद, जब वांगजी उस पाए वगैरह को खा लेता है, विंग वांगजी को जाकर आराम से वो बोलता है कि तुम जाओ लंचा पहले, और तुम जाकर ना आराम से गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। विंग को बहुत गुस्सा आ चुका था। जब लवांगजी वहाँ से जाता है तब भी वो लोग कुछ गलत इशारे कर रहे थे, तो विंग उनके पास जाके खड़ा होता है और कहता है, तुम क्या इशारे कर रहे थे तुम? वो सारे कहते हैं, आपके साथ ओमेगा बड़ा स्मार्ट था, वैसे कहाँ से ढूंढा आपने ओमेगा? विंग यहाँ पर एक बच्चे का कॉलर पकड़ के झंझोड़ के उसे एकदम गुस्से में उठा लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने? एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, वो ओमेगा कमिटेड है, मेरा बॉयफ्रेंड है। दोबारा उसे घूर के भी देखा या उसकी तरफ नज़र उठा के देखा, याद रखना तुम्हारे 32 के 32 दांत तोड़ दूँगा और तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। तो समझ में आ गया? आज के बाद अगर तुमने यहाँ पर मेरे किसी ओमेगा को, इवन मेरे से बिलोंग करने वाले किसी भी दोस्त यार को छेड़ा, आसपास में किसी भी ओमेगा को तुम जैसे बड़े घर के बिगड़ेल लड़कों द्वारा छेड़ते हुए मैंने पाया, तो याद रखना खोटे तोड़ दूंगा, चल नहीं पाओगे। महीनों महीनों तक बेड रेस्ट पे पड़े रहना और फिर सोचना कि क्या गलती की है। यहाँ पर विंग का जो ऑरा था ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। उसका टॉलरेंस लेवल 0 हो चुका था और वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि कुछ लोग अमीर घर आने से होते हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ उनकी मुट्ठी में है। उनके बाप दादा जो चाहें वो कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। ऐसे ब्रैड से विंग को सबसे ज़्यादा नफरत होती थी, क्योंकि उसने वेंचाओ और वेंशु का भी घिलौना चेहरा बहुत अच्छे से देखा था, जिन्होंने वांगजी को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। इसलिए उसे इस तरह के ब्रैट बहुत ज़्यादा इरिटेट करते थे और वो उन्हें सबक सिखाने में 2 मिनट नहीं लगा था। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उनमें से एक ब्रैट सोचता है कि ये तो कोरी धमकी थी, इसे मैं देख लूँगा, और वो पीछे पीछे विंग के आने लगता है। विंग का वो पीछे से कंधा पकड़ता है, लेकिन तभी विंग उसके हाथ को पकड़ के मरोड़ देता है और वो उसे इतनी तेज़ लात मार के इतनी दूर फेंकता है कि उसके सारे दोस्तों का मनोबल टूट जाता है। कोई भी विंग के आगे कुछ नहीं बोलता, बल्कि पतली गली से सब निकलते हैं। यहाँ पर विंग देख रहा था कि गाड़ी में आराम से लवांगची आके बैठ गया है। विंग लवांगची को कहता है, बोर तो नहीं हुए ना तुम? लवांगची मुस्कुराता है और कहता है, कर दी धुलाई तुमने उन लड़कों की? विंग कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी की धुलाई कर रहा था? वांगजी कहता है, मैं तुम्हारे नेचर को बहुत अच्छे से जानता हूँ विंग। 7 साल हम नहीं मिले तो क्या हुआ? 7 साल पहले तो हम साथ रहते थे और मैं तुम्हारे नेचर को बहुत अच्छे से जान गया हूँ, समझ गया हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता कि तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, सेक्रीफाइस भी, और आज भी तुम उन लड़कों की धुलाई कर रहे थे। विंग कहता है, उन जैसे लड़कों को देख के मुझे वेंशु और वेंचाओ याद आते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों को पे, जो अमीर होते हैं, पावर होती है जिनके पास, और दूसरों को बुली करना, उन्हें लगता है कि वो किसी को भी इस दुनिया में सता सकते हैं। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। लंजा कहता है, मैं जानता हूँ वेंचाओ और वेंशु भी इसी तरह के थे। विंग कहता है, पता नहीं लोग अपने बच्चों को परवरिश अच्छी क्यों नहीं देते। पैसा आने से आप किसी का आदर करना नहीं छोड़ सकते। आप अमीर हैं तो कोई आपसे नीचे नहीं हो गया। कटोरा बदलने में भगवान ना देर नहीं लगाता लवांगची। अगर आज आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं तो याद रखना वो कटोरा घूम के आपके हाथ में भी डाल सकते हैं। पता नहीं आजकल के लोग दूसरों को अपना नौकर क्यों समझते हैं, या फिर अपने से इन्फीरियर लोगों को वो पता नहीं क्यों सोचते हैं कि वो उनके पाँव की जूती है। मुझे ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लवांगची विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, काम डाउन हो जाओ। विंग, वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। विंग कहता है, अभी मत पूछो, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। वांगची उससे पूछना चाहता था क्या विंग ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया था, लेकिन वो पूछना नहीं चाहता, वो पूछ नहीं पाता। वो पूछना चाहता था, लेकिन वो मन में सोचता था कि कहीं विंग उसके सेक्रीफाइस को गलत वे में ना ले ले। वांगची विंग से एहसान तो नहीं लेना चाहता था, लेकिन आज वो विंग के साथ यहाँ बैठा बिजनेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं विंग ने उसके लिए वो जो सेक्रीफाइस किया वो
कहीं ना कहीं उसके लिए कामयाब फील हुआ है। यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें कहना चाहता था पर नहीं कहता। वो विंग से कहता है, विंग तुम प्यार करते हो ना मेम्या से, तुम शादी क्यों नहीं करते। और शादी सुनकर विंग का माइंड अलर्ट हो जाता है। वो अनकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे, बिल्कुल अगली से हो गए थे। उसे देखकर वांगची पूछता है, क्या तुम उससे प्यार नहीं करते। विंग कहता है, मुझे नहीं पता लंजा, मेम्या ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरी ड्रेस डिज़ाइनर है, बहुत कुछ, लेकिन मुझे वो फील नहीं आती। मेरा दिल अंदर से खुश नहीं होता। मैं उसके साथ उसकी सारी बातें सुन सकता हूँ, पर अगर वो मुझे रोमांटिकली इन्वॉल्व होने के लिए कहती है तो आई डोंट नो, मुझे वो फील नहीं आती लंजा। यहाँ पर विंग की तरफ देख रहा होता है और वो दूसरी साइड मुस्कुरा के कहता है, ओह तो तुम्हें किसी से फील आती है क्या। विंग उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है, क्यों, तुम्हें क्या लगता है मुझे फील नहीं आएगी। लंजा कहता है, लगता तो नहीं तुम्हें आएगी। विंग कहता है, ओफो मैं भी इंसान हूँ लंजा, मुझे फील आती है। लंजा कहता है, मुझे तो लगा था तुम पत्थर हो और पत्थरों को फील थोड़ी होता है। विंग कहता है, प्लीज़ लंजा, मैं बहस नहीं करना चाहता। और दूसरी बात, मेम्या और मेरे बीच जो भी है, मैं सोचता हूँ कि इसमें ज़्यादा विघ्न ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कोई कलेश या फिर मैं उसका रोना नहीं देख सकता। वो बात बात पे इमोशनल ब्लैकमेल करती है एंड यू नो मुझे सफोकेशन होती है। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं पता, मुझे मेम्या से वो प्यार वाली या जिस तरह की पिक्चरों में दिखाते हैं ऐसी कोई फील नहीं आई। बस वो मेरी दोस्त है, दैट्स इट, मुझे उससे ऊपर कुछ भी लेना देना नहीं है। लंजा कहता है, जिस लड़की से तुम प्यार ही नहीं करते उसके साथ तुम घर कैसे बसा पाओगे। विंग कहता है, मुझे उसके बहुत सारे एहसान हैं, वो चुकाने हैं। अगर वो चुका दिया तो मुझे उससे शादी करने की ज़रूरत शायद ना पड़े। लंजा यहाँ पर विंग को देखते हुए टेंस्ड आंखों से बोलता है, तुम्हें लगता है कि एहसान चुकाना, किसी से शादी करना, उसका एहसान चुका देना, क्या यही ज़िंदगी है। विंग, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। ज़िंदगी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होती। या आप प्रिटेंड कब तक कर सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, स्पाई थे, हस्बैंड वाइफ, पता नहीं चला, ये सिर्फ मूवीज़ में होता है। रियल लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता भी। और रियल लाइफ में ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। आप सेक्रीफाइस करते रहो और दूसरा उन सेक्रीफाइस को एक्नॉलेज ही ना करे। ज़िंदगी में सेक्रीफाइस दोनों साइड से होता है। एक साइड से हो तो उसे समझौता कहते हैं, और अगर तुम समझौता आज कर लोगे तो याद रखना एक दिन तुम बहुत रिग्रेट करोगे और उस दिन तुम्हारे पास वापस आने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। विंग कहता है, मैं इतना आगे नहीं सोचता लंजा, मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है कि मेम्या से अगर मैंने कभी कह दिया मैं उससे प्यार नहीं करता तो उसका क्या होगा। क्या वो मुझे कर्ज करेगी। मुझे किसी का कर्ज नहीं लेना। लमांची कहता है, तुम्हें किसी का कर्ज नहीं लेना, लेकिन उस इंसान से शादी करके अपनी और उसकी ज़िंदगी अजाब करनी है, ख़राब करनी है। भीम कहता है, मैं उससे शादी के बारे में नहीं सोचता लंजा। वो दोनों थोड़े नज़दीक आ जाते हैं। लंजा उसको अभी भी देख रहा था। लंजा उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन भीम अपना चेहरा पीछे कर लेता है और कहता है, लंजा। वो विंग को कहता है, मैं तो बस फूंक मार रहा था, कुछ गलत मत समझ लेना। लंजा एम्बैरस होता है कि वो अभी भी विंग को इतना चाहता है कि उसे किस करने वाला था, लेकिन सेल्फ कंट्रोल, वो मन में सोचता है कि नहीं, मुझे इस तरह से उसके सामने झुकना नहीं चाहिए। विंग यहाँ पर लंजा की तरफ देखता है, उसके बालों में बड़े प्यार से हाथ फेरता है और कहता है, तुम आज भी बहुत क्यूट हो। लंजा मुंह बनाते हुए कहता है, मैं बिल्कुल क्यूट नहीं हूँ। हाँ, तुम मुझे होट कह सकते हो। विंग कहता है, ओह फ्लर्ट करना आ गया तुम्हें। लवांशी कहता है, क्यों, क्या सारा फ्लर्ट तुम कर सकते हो। क्या सारा इस दुनिया में फ्लर्ट करने का हक तुम्हें है। विंग मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल सही पहचाना तुमने, मैं होशियार नाम ही काफ़ी है फ्लर्ट करने के लिए। न जाने कितने लोग मुझ पर मर मिटते हैं। लवांगची कहता है, फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कितने लोग आपकी ज़िंदगी में पहली बार आए या कितने लोगों ने आपको चाहा। फ़र्क तब पड़ता है इंसान को जब उसे उसके चाहने वाला नहीं मिलता। और वैसे भी विंग, तुम्हें भी फ़र्क एक दिन ज़रूर ना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जिसकी हमें तलाश होती है ना, शायद हमें पहले नहीं पता हो, लेकिन एक उम्र आने पे हमें पता चल जाता है कि हमें कौन चाहिए और कौन नहीं। जिस दिन तुम्हारे दिल से आवाज़ आएगी तुम क्या करोगे। और सपोज़ वो मेम्या नहीं हुई तो। विंग यहाँ पर मन में सोचता है कि बहुत साल पहले मेरे दिल से एक आवाज़ तो आई थी,
पर उस आवाज़ को वक्त ने दबा दिया और अब फिर मुझे कभी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। लेकिन अगर ये चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ तो मैं मम्मा के साथ गलत करूँगा, और अगर ये चीज़ मैं तुमसे छुपाता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। पर तुम्हारे और मम्मा में से अगर मुझे फ़िलहाल चुनना पड़े तो मुझे मम्मा को फ़िलहाल वक्ती तौर पर चुनना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक अच्छा अल्फ़ा मिले वांगजी। वो मन में ये सारी चीज़ें सोचता है, लेकिन जब भी वो वांगजी को किसी और के साथ इमेजिन करता था उसको अंदर ही अंदर जेलसी होती थी। वो जानता था ये गलत है, लेकिन वो जानता था कि अगर उसे मम्मा को चुनना पड़ा तो वांगजी को भी किसी न किसी को चुनना होगा। क्या वो वांगजी को इस तरह से जाने देगा? गाइस, ये देखेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में कि क्या इन दोनों के दिलों में जो मुश्किल है, इन दोनों के दिलों में जो आग फिर से उठ रही है, क्या वो शांत हो जाएगी या फिर दोनों की आग एक दूसरे की आग में तब्दील हो जाएगी, दोनों को एक करा के ही दम लेगी। देखेंगे हम आने वाले एपिसोड में। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपना ढेरों प्यार देते रहें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।